सधई सधई गावो हामी यहाँ सधई सधई ज्ञान का उजाला संगीत बहाओ हामी यहाँ सधई सधई प्रेम र शांति का यमुना Hari
में पूजा पूजे को हे औसी को दीना गाय तिहारो भैरो। ऐसे घर को परिवार लाए हंस माथी सवार भाई श्री सरस्वती माता हंस माथी सवार भाई श्री सरस्वती माता विद्या बुद्धि प्रगट करुन् विद्या बुद्धि प्रगट करुन् तुलीको दुर्गा माँ आशीष दीजो सुनावै निहारू ऐसे घर को परिवार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम विराजितं स्वरूपं सच्चिदानंदं निर्विकारं सनातनं। बंदो सतगुरुचरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की। उपस्थित धर्म प्राण सभी प्रचारक महानुभाव, दोनों माताएं और सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आज हम सब लोग मंगल धाम में गोवर्धन पूजा अन्नकूट इस पर्व पर उपस्थित हैं। प्रतिवर्ष मंगल धाम में यह उत्सव बहुत ही उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, भावना के साथ मनाया जाता है। कृष्ण की लीला ही बहुत ही पावन लीला है, भक्तों को आकर्षित करने वाली लीला। हर एक लीला में सार है, हर एक लीला में ब्रह्म ज्ञान है, हर एक लीला में परम धाम का कुछ न कुछ प्रस्तुतिकरण हम कृष्ण लीला में देख सकते हैं। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जब से ब्रज भूमि में आए, गोकुल वृंदावन में आए, तब से उन्होंने विविध लीलाएं, असुरों के वध से लेकर के, माखन चोरी से लेकर के, गोपियों के साथ दान लीला से लेकर के, न जाने कितनी सारी लीलाएं उन्होंने की। और श्री कृष्ण की उम्र 8 साल की हो रही थी, तो सारे ब्रजवासी दिवाली के दिन में दीप जलाया करते थे। दिवाली का पर्व पावन रूप से मनाया गया। दिवाली के दूसरे दिन सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे।
ब्रजवासियों का मानना था कि इंद्र जल के देव हैं। इंद्र जब जल बरसाते हैं तो ब्रजभूमि में हरी हरी घास निकल आती है। हमारी गैया चरने के लिए जाती है तो हरी घास चर करके खूब ज्यादा दूध देती है, इसलिए साल में एक बार इंद्र की पूजा होनी चाहिए। ये ब्रजवासियों का मानना था, परंपरा से ही ये पूजा करते आ रहे थे। तो दिवाली के दूसरे दिन सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा के लिए मिठाइयां बना रहे हैं। मैया यशोदा भी मिठाइयां बना रही हैं। मिठाई की खूब सुगंधी आ रही है, क्योंकि शुद्ध घी में मिठाई बनती है तो उसकी सुगंधी, उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से जाकर के पूछा कि अरे मैया, आज कौन सा पर्व है? दीपावली का पर्व तो हो लिया, आज कौन सा पर्व है? तो मैया कहती है आज इंद्र पूजा का पर्व है, इसलिए हम सब ब्रजवासी परंपरागत उनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? जल बरसाते हैं और कृष्ण प्रश्न के ऊपर प्रश्न झड़ियां लगाने लगे। तो मैया ने कहा कि ये सब प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है, न मेरे पास फुर्सत है, तुम बाबा के पास जाओ और पूछो, सारे प्रश्नों का उत्तर बाबा देंगे। कृष्ण नंद बाबा के पास आए और कहने लगे क्यों इंद्र की पूजा करते हैं आप लोग? जल के देवता हैं, जल बरसाते हैं, नहीं पूजा करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, जल नहीं बरसाएंगे। जल नहीं बरसने से सूखा सूखा चारों ओर हो जाएगा तो घास कहाँ से निकल आएंगे? गैया कहाँ चरेगी? गैया नहीं घास चरेगी तो दूध कहाँ से देगी, और तुमको दूध कहाँ से पिलाया जाएगा? माखन मिश्री कहाँ से खिलाया जाएगा? ये सब तेरे लिए ही प्रबंध हो रहा है। कृष्ण ने कहा कि बाबा, जहां आप घास की बात करते हैं तो घास तो गोवर्धन पहाड़ के इर्द गिर्द घास निकल आते हैं और गैया वहीं चरने जाती है। तो इंद्र तो कहाँ रहते हैं कुछ पता भी नहीं चलता। तो आप घास के लिए ही इंद्र की पूजा कर रहे हैं, तो क्यों ना गोवर्धन पहाड़ की आप पूजा करते? घास वही निकलते हैं, गैया वहीं चरती है, सब कुछ वहीं आपको दिखलाई दे रहा है। तो नंद बाबा भी कृष्ण की बातों में आ गए और सारे ग्वाले भी, नंद बाबा तो मुखिया थे तो सारे ब्रज के ग्वाले भी आए थे। कुछ ग्वालों ने कहा कि कान्हा जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है कि घास तो गोवर्धन पहाड़ में ही निकल आते, हमारी गैया तो वहीं चरती है। तो कृष्ण ने कहा कि इतने सालों से आप इंद्र की पूजा कर रहे हैं, तो क्या कभी इंद्र ने साक्षात दर्शन दिया, आपके भोग व्यंजन को ग्रहण किया? सभी ग्वाले कहते हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बस हम श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। तो कहा कि आप गोवर्धन की पूजा कीजिए तो गोवर्धन भगवान स्वयं प्रकट हो करके आपके चढ़ाए भोग व्यंजन को भी ग्रहण कर लेंगे, साक्षात प्रकट होंगे। इस बार आप इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा कीजिए। ब्रजवासी कृष्ण की बातों में मोहित हो गए और सारे अपने छकड़ों में पूजा सामग्री, अनेक मेवा, मिष्टान्न, आरती, धूप, दीप, नैवेद्य, जो कुछ भी तैयार किया था सब छकड़ों में सजा करके गोवर्धन की ओर चल पड़े। सारे ब्रजवासी 84 कोस से चल करके आए, पूरे गोवर्धन के इर्द गिर्द चारों तरफ खड़े हो गए और श्री कृष्ण कहते हैं कि अब पूजा शुरू करो। धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य सब कुछ से गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो। थोड़ी देर में देखना वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे, आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। और कृष्ण ने ही गोवर्धन का रूप लेकर के फिर वहां चतुर्भुज के रूप में गोवर्धन में कृष्ण प्रकट हो गए। एक बाल रूप में सब ग्वालों के साथ हैं, इशारा कर रहे हैं, दूसरे चतुर्भुज में वहां प्रकट हो गए। और ग्वाल बाल को उन्होंने जो मिठाइयां लेकर के घर घर से ग्वाल बाल आए थे, कृष्ण ने कहा चढ़ाओ चढ़ाओ, गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए।
बहुत भूखे हैं, इतने दिनों से आपने कभी उनको कुछ खिलाया नहीं है, और उनका पेट भी कितना बड़ा है, देखो समूचा पहाड़ गोवर्धन भगवान का पेट बना हुआ है। तो गोवर्धन भगवान की जय जयकार करते हुए ब्रजवासियों ने थालियों में जो जो सामग्री, मिठाइयाँ इत्यादि जो कुछ बना करके लाए थे, अर्पण करना शुरू किया। तो गोवर्धन भगवान ने भी लंबे लंबे हाथ से सब थालियों में से उठा उठा करके पकवान, मेवा, मिष्टान्न सब कुछ खाते गए, सब कुछ खाते गए। तो ब्रजवासी कहते हैं कि हम इंद्र की पूजा करते थे तो इंद्र तो सुगंधी लेते थे, सब कुछ भोजन यही रहता था, तो हम लोग उसको खा करके पेट भर करके लौटते थे। पर आज तो गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के लगता है ये तो ज्यादा ही भूखे हैं, समुचाई सब कुछ खा रहे हैं, कुछ हमारे लिए बचा भी नहीं रहे हैं। सब हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु गोवर्धन कुछ हमारे लिए भी प्रसाद बचाइए, आप तो सब कुछ खा रहे हैं, हम भी तो आपके भक्त हैं, हमारे लिए भी कुछ बचाइए। तो गोवर्धन भगवान ने उनके भी लिए कुछ प्रसाद बचा दिया। तो इस प्रकार से स्वयं श्री कृष्ण ही सब लीला कर रहे हैं। कहते हैं देखो साक्षात दर्शन करो, आशीर्वाद लो गोवर्धन भगवान से। तो गोवर्धन भगवान भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये सब लीला चलती रही। तो नारद जी ने देखा और इंद्र के पास आकर के कहा कि अरे इंद्र महाराज, आपकी पूजा तो कन्हैया ने बंद करा दी, आज तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा हो रही है। तो इंद्र भी आकाश से जब देखते हैं तो आज तो कृष्ण गोवर्धन की पूजा करा रहे हैं सारे ब्रजवासियों को। उन्होंने देखा कि कृष्ण ने मेरी पूजा छुड़ा दी, वर्षों से ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और सांवर्तक आदि मेघ गणों को कहा कि जल वर्षा करो, ब्रजभूमि को डुबो दो, कन्हैया को भी डुबो दो। ऐसे नाराज हो गए और आकाश में जो है खूब गर्जना होने लगी, जल बरसात हो रही है, चारों ओर पानी पानी छा गया। तो सब ब्रजवासी कहने लगे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। इंद्र कुपित हो गए, उनकी पूजा छोड़ने के कारण देखो भयंकर जल वर्षा हो रही है, हम कैसे बचेंगे। तो उसी समय राधा रानी ने कहा, कहते हैं कि टेढ़ी नजर से कान्हा को देखते हुए कहा कि अरे कान्हा, मेवा मिष्टान्न तो आप गोवर्धन बन करके सब कुछ खा गए, अब रक्षा भी करो ना अपने भक्तों की, जो आप पे आश्रित होकर के आपकी बातों में मोहित होकर के ये सब कर रहे हैं, उनकी रक्षा भी तो करनी होगी। तो श्री कृष्ण ने खेल खेल में अपने छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया और जहां से पर्वत को उठाया उसी खड्डे में सारे ब्रजवासियों को सुरक्षित किया श्री कृष्ण ने। 7 दिन 7 रात तक इंद्र ने जल वर्षा की और श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन, क्योंकि कृष्ण तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति भगवान कहते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं, उनकी लीला उनकी सृष्टि है, इसलिए उन्होंने सब ब्रजवासियों की रक्षा की। तो ब्रज के ग्वाले कहने लगे हमारा कान्हा थक गया होगा, अपनी उंगली में गोवर्धन को उठा रहा है, तो थोड़ी देर ये विश्राम करे। तो सारे ब्रजवासी कहते हैं कि हम लोग तो रोज दंड बैठक लगाते हैं, हमारे जो है हाथ भी मजबूत हैं, हमारे जो डंडे हैं गाय चराने के लिए ले करके चलते हैं, उसको भी घी और तेल पिला पिला करके हमने मजबूत किया है, उसको भी खड़ा करेंगे, हाथ से भी हम गोवर्धन पहाड़ को उठाएंगे। सारे ग्वाले मिल करके कृष्ण को थोड़ी देर विश्राम देते हैं। तो कृष्ण ने भी मान लिया और जरा सा उन्होंने अपने उंगली को नीचे किया था तो सारे ग्वाल दबने लगे, अरे दब रहे हैं, मर रहे हैं, कान्हा बचाओ। तो श्री कृष्ण ने फिर उनकी भी परीक्षा हो गई और श्री कृष्ण के महत्व को उन्होंने भी जाना, फिर पहाड़ को उठाया। 7 दिन 7 रात के बाद इंद्र के पास जो भी जल था सब कुछ समाप्त हो गया।
तब जाकर के इंद्र को लगा कि ये साधारण कृष्ण नहीं है, ये तो साक्षात पुरुषोत्तम है। फिर वो कामधेनु को साथ में लेकर के फिर वहाँ पर क्षमा याचना के लिए आते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आती है। तो श्री कृष्ण भी उनको क्षमादान देते हैं, पारिजात कामधेनु लेकर के आते हैं। तो ये क्या है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को उठा करके, आज का विज्ञान कहता है कि उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की, वन वृक्षों की रक्षा की, हरियाली की रक्षा की, और उस कालिया को जमुना से हटा करके जल की रक्षा की। कृष्ण ने जल की रक्षा, जल की शुद्धि की और भूमि की शुद्धि की, पर्यावरण की रक्षा की। कृष्ण लीला में विज्ञान भी छुपा हुआ है। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्ण की लीला में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, दर्शन भी है और मोक्ष की प्राप्ति भी है, परमधाम की प्राप्ति भी है। ये ब्रज की गोपियों को, ब्रजवासियों को अनेक लीलाएं दिखा करके अपनी ओर सबको आकर्षित कर रहे हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, देवी देवता सब मेरे अंतर्गत लीलाएं करते हैं, जो कुछ है सो मैं ही हूँ, ये सबको परिचय देने वाली लीला है। तो ये लीला श्री कृष्ण ने अपने 8 वर्ष की उम्र में की और भी बहुत सारी लीलाएं की। तो आज के दिन कृष्ण भक्तों में, सारे हिंदू समाज में, देश विदेश में जहाँ भी कृष्ण भक्त रहते हैं, जहाँ भी कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं, आज के दिन अन्नकूट का पर्व, श्री कृष्ण को 56 भोग धराने का पर्व। और हम लोग प्रणामी में 108 का महत्व है, तो 108 भोग धराने का आज का महत्व होता है। तो यहाँ भी हमारे सत्संग प्रेम मंडली गुरु जी द्वारा स्थापित जो समिति है, माताओं के द्वारा ये 108 भोग की पूरी तैयारी प्रतिवर्ष होती है। हम लोग पहले सोचते थे, जब हम लोग और मंदिरों में जाते थे, तीर्थों में जाते थे, तो वहाँ पर कहते थे आज 108 भोग लग रहा है। हम आश्चर्य में पड़ते थे कि ऐसा मौका हम लोगों को कब लगेगा, हम लोग भी ऐसे सक्षम बने कि राज्य को 108 भोग धराएं। पर गुरु जी की कृपा, जब से मंगलधाम बना तब से फिर ये गोवर्धन पूजा में 108 भोग धराने की परंपरा शुरू हुई। हम लोग साल में 2 बार 108 भोग धराते हैं, गुरु जी की तिथि पे और गोवर्धन पूजा पे। आराम से ये कार्य संपन्न होता है। ये सब साक्षात श्री राज जी की, परब्रह्म श्री कृष्ण की, गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरु महाराज भी जो मूल मंदिर में पहले सब पर्वों को वहीं मनाया जाता था, तो गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन सिर पे रख करके गुरु महाराज भी नाच लिया करते थे। तो आज भी गोवर्धन का प्रतीक यहाँ पर बना हुआ है। और हम लोग यहाँ जो प्राणनाथ जी की चौपाई है, उस चौपाई को कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, ये वाणी गाते हुए और भजन गाते हुए यहाँ पर आरती भी करेंगे, गोवर्धन पूजा भी करेंगे। 108 भोग यहाँ धराया जा रहा है, उसका आनंद भी हम लोग लेंगे। और आज के दिन मंगलधाम के सभी परिवार को भी हम लोगों ने नीचे भंडारा से यहीं पर प्रसाद लेकर के आए हैं। तो आज सबको प्रसाद यहीं लेना है, आज प्रसाद में ही प्रसन्न होना है, प्रसाद पा करके सबको प्रसन्न होना है। और ऐसे भी त्योहार चल ही रहा है, तो त्योहार के मिष्टान्न, सेल रोटी कहते हैं ना, त्योहार का मिष्टान्न है ना, उसके साथ जो भी प्रसाद तैयार किया गया है और 108 भोग धरने के बाद जो प्रसाद यहाँ से वितरित होगा, आप सब लोग ग्रहण करके गिरवरधारी साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर के आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो मैंने थोड़े शब्दों में ही गोवर्धन लीला के विषय में आपके समक्ष कुछ जानकारी रखी। ऐसे तो आप सब लोग जानकार हैं ही, फिर भी आज के विषय पे ये प्रसंग रखना जरूरी भी होता है।
क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो ऑनलाइन से जुड़े रहते हैं, लाइव चर्चा में जुड़े रहते हैं, उनको भी गोवर्धन पूजा का दृश्य हम लोग दिखाएंगे तो उनको भी आनंद आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटा सा धुन लगाते हुए फिर उसके बाद हम लोग आरती में संलग्न रहेंगे। तो मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग दोहराते जाएंगे। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। माखन चुराने वाले की, गौवे चराने वाले की। माखन चुराने वाले की, गौवे चराने वाले की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। गिरि पर उठाने वाले की, गोकुल बचाने वाले की। बजाने वाले की, मुरली बजाने वाले की। गिरि पर उठाने वाले की, गोकुल बचाने वाले की। बजाने वाले की, मुरली बजाने वाले की। गिरि पर उठाने वाले की, गोकुल बचाने वाले की। बजाने वाले की, मुरली बजाने वाले की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। बंसी बजाने वाले की, रास रचाने वाले की। बंसी बजाने वाले की, रास रचाने वाले की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय, 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 कन्हैया लाल की। बोलो गिरधारी कृष्ण कन्हैया लाल की।
कृष्ण हरे कामनी हमको प्यारी हरे कामनी प्यारी
जय गुरु